की कमी। भाई कि अनेक कारणों के ऐसे होते हैं, मनोरंजन के साधन नहीं है तो जो हैं उन्हीं मनोरंजन के साधनों में करता है। एक स्कूल की कमी, पैसा नहीं है तो स्कूल अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं या स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो उसके कारण भी ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ये पर्यावरण संबंधी दो प्रकार के थे बाल अपराध के कारण, एक तो घर के भीतर और एक घर के बाहर। और दूसरा जो हमारा है व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण में हमारे जैविकीय कारण आते हैं और दूसरे आते हैं मनोवैज्ञानिक कारण। जैविकीय कारण और मनोवैज्ञानिक कारण। तो इस आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर जैविकीय कारण हमारे क्या होंगे? जो हमारी शारीरिक विकार, कोई हमारा शारीरिक अंग भंग हो गया है तो वो कारण है जिसके कारण व्यक्ति बाल अपराधी बनता है। बुरा स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, हमेशा बीमार पड़ा रहता है, या कुछ हकलाना है, या कोई अन्य जो भी स्वास्थ्य से संबंधित हैं। कम विकसित शरीर वाले बालक, जिनका शारीरिक विकास क्रमिक रूप से नहीं होता अच्छी तरह ढंग से। अधिक विकसित शरीर वाले बालक, मतलब या उम्र में छोटे हैं और विकास बहुत ज़्यादा हो जाए, ऐसे तो दोनों ही प्रकार के बालकों के कहने का तात्पर्य जैविकीय, हमारी बायो या फिजिकल जो हमारी संरचना है उसके कारण हमारे अंदर विकार पैदा होते हैं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक कारण जो है दो भागों में बांटे हैं, व्यक्तित्व और दूसरा है मानसिक विकार। व्यक्तित्व संरचना या व्यक्तित्व विचार क्या है, हमारे कारण क्या हैं? पहला है हीनता की भावना। बच्चों के अंदर क्या हो, हीन की भावना आ जाए, हीनता की भावना आ जाए तो वे समाज के अनुरूप कार्य नहीं करता है। दूसरा है मानसिक अंतर्द्वंद। तीसरा अविरुद्ध इच्छाएं और चौथा है अहम भावना। तो इस तरह से ये हमारी अहम भावना मतलब मैं की भावना बच्चे के अंदर आ जाए तो वो किसी को कुछ समझते नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। और फिर दूसरा जो मनोवैज्ञानिक कारण है बाल अपराध का, वो है मानसिक विकार। मानसिक विकार, मन के अंदर कुछ ऐसे विकार आ जाते हैं, मानसिक बीमारियाँ, मन बुद्धि, मानसिक अस्थिरता, ये 3 स्थितियाँ होती हैं जिसके कारण भी बच्चा क्या करता है, अपराध करता है या असामाजिक व्यवहार करता है। गिलिन ने अपने इन बाल अपराध के कारणों को समझाने के लिए 5 भागों में इनको बांधते हुए बांटा है। पहला है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक लक्षण, तीसरा है वंशानुगत विशेषताएं, चौथा है आर्थिक कारण और पांचवा है सामाजिक कारण। ये जो सारे कारण मैंने अभी आपको समझाए, ये सभी कारण गिलिन ने अपने छोटे से 5 पॉइंटों में बांध के रखा है कि इससे बाहर कुछ नहीं है। कुछ तो भौतिक पर्यावरण के कारण बाल अपराधी बनते हैं, व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक लक्षण के कारण बनते हैं, कुछ वंशानुगत विशेषताएं होती हैं, कुछ आर्थिक कारण होते हैं, कुछ सामाजिक कारण होते हैं। इस आधार पर हमारे जो बाल अपराध के कारण हैं, अगर हम इनमें सुधार पैदा कर दें तो बाल अपराध को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब आता है कि भारत में बाल अपराध क्या है, भारत में बाल अपराध की स्थिति क्या है। तो भारत में बाल अपराध की जो स्थिति है उस पर अगर हम दृष्टिकोण करें तो भारत में बाल अपराधों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। बाल अपराध का संबंध सीधा समाज की परिस्थितियों से है। समाज जब संक्रमण की स्थिति में गुजरता है तो प्राचीन और नवीन में संघर्ष की स्थिति आती है। समाज के व्यक्तियों, पदों और भूमिकाओं में असमंजस्य पैदा होता है। बाल अपराध सामाजिक ढांचे और संस्कृति से संबंधित होते हुए भी इसका सीधा संबंध किसी देश की शासन व्यवस्था से है, जहां पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस का अभाव होता है। वहां पर अपराधों की संख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक है। अनेक प्रदेशों में मादक द्रव्यों का निषेध है,
इसके बावजूद भी अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका कारण यह है कि पुलिस और कानून के बावजूद भी इसे कठोरता से लागू नहीं किया जाता है। इसके साथ ही चारित्रिक शिक्षा की भी किसी प्रकार की व्यवस्था के अभाव में बाल अपराधियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसको हम विभिन्न डायग्राम के द्वारा, सारणियों के माध्यम से इनका अध्ययन करेंगे कि राज्यों में बाल अपराध किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे डायग्राम्स या सारणी बता रही हैं कि कैसे हमारे यहाँ बाल अपराध बढ़ रहे हैं। राज्यों में बाल अपराध क्या है, भारतीय नगरों में बाल अपराध क्या हैं, बाल अपराधों में वृद्धि किस दर से हो रही है। और ये नए नए टेक्निक, जैसे से हम नगरीकरण, औद्योगिकरण के माध्यम से अपने आप को ज्ञानवान कर रहे हैं। बच्चे जितने अच्छे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उतना ही अपराधों की संख्या और बढ़ती जा रही है। टेक्निकल अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया द्वारा किए गए अपराध। आजकल वैसे अपराधों के साथ साथ एक नया अपराध और चल रहा है, सोशल मीडिया। तो इसका मतलब है कि वो बच्चा समझ नहीं रहा है, बस उसको ये काम करने में अच्छा लगता है, इस वजह से वो इस अपराध को करता है। अब हम देखते हैं कि भारत में सामाजिक समस्या के रूप में बाल अपराध क्या है। अपराध सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, अब तो विश्व के लिए एक सामाजिक समस्या है। क्या? बाल अपराध। बाल अपराध सिर्फ हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में एक सामाजिक समस्या के रूप में प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। प्रत्येक देश और काल की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, इसलिए समस्याओं के आकार, प्रकार और प्रकृति में भिन्नता का होना नितांत स्वाभाविक है। किसी देश में समस्याएं कम हैं और किसी में अधिक, किंतु समस्याएं सभी देशों में हैं। किसी देश में समस्या का रूप उग्र और जटिल है, तो किसी देश में समस्याओं का स्वरूप सरल और सुलझा हुआ है। भारतवर्ष में बाल अपराध के जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसका स्वरूप उग्र रूप व प्रकृति जटिल होती जा रही है। इसको हम निम्न पृष्ठभूमियों के आधारों पर समझ सकते हैं। पहला है सामाजिक समस्याओं की पृष्ठभूमि। कानूनों का उल्लंघन चाहे बालकों के द्वारा हो या वयस्कों के द्वारा एक राष्ट्रीय समस्या है। आधुनिक समस्या की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बालकों और युवकों में सामंजस्य की मात्रा समाप्त होती जा रही है। मतलब बच्चे किसी से अपना समायोजन नहीं करना चाहते, किसी से एडजस्टमेंट करना नहीं चाहते। जो वो करना चाहते हैं वो उनको करने दिया जाए, ऐसी प्रवृत्ति के आज के समय में, आधुनिक समय में बच्चों का व्यवहार हो गया है। आधुनिक समाज सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विघटन की परिस्थिति से गुजर रहा है। जब समाज में तीव्रता और असंतुलन परिवर्तन होता है, तो समाज में असमंजस्य की स्थिति पैदा हो जाती है। इन तीव्र परिवर्तनों से बालक का मस्तिष्क बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आज जितनी भी समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं की जड़ तो भूत में है, किंतु इसका परिणाम वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। इसके लिए निम्न तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहले हम क्या कहेंगे, समस्या की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को देखें। दूसरा, समस्या को प्रभावित करने वाली दिशाएं, और तीसरा है समस्या के मौलिक तत्व। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक विघटन बाल अपराध की क्या है, पृष्ठभूमि है। दूसरा आता है सामाजिक विघटन बनाम सामाजिक स्थिरता। समूह में रहना सार्वभौमिक है। यह सामूहिकता सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं, अपितु पशुओं में और पक्षियों में भी पाई जाती है। सामाजिक प्रक्रिया मानव जीवन का केंद्र बिंदु है। मानव अस्तित्व की रक्षा के लिए सामाजिक अंतःक्रियाएं और सहयोगी जीवन अनिवार्य है।
ये तत्व व्यक्तित्व और संस्कृति के विकास, सामाजिक व्यवस्था की रक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए अनिवार्य है। समाज में संतुलन का होना भी आवश्यक है, चाहे समाज के तत्व कुछ मात्रा में विरोधी ही क्यों ना हो। अशिक्षित समाजों में स्थिरता और एकता अधिक मात्रा में पाई जाती रही है। इसके साथ ही आदिम समाजों में सामाजिक नियंत्रण अधिक मात्रा में प्रभावशाली रूप में पाए जाते थे। आज का समाज स्थायी नहीं रह गया है, उसमें कुछ ऐसे तत्व सम्मिलित हैं तथा ऐसी परिस्थितियां विकसित हो जाती हैं जिनके कारण समाज विघटन की ओर गतिशील है। आज भारतीय समाज एकता